बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कॉर्पियो राशि, वृश्चिक राशि के लिए 21 से 30 अप्रैल का समय कैसा होगा आपकी लाइफ में। क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या प्लस माइनस होंगे, इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ठीक है, टाइमलेस ये रीडिंग है, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचें आप देख सकते हैं, आपके काम आएगी। और ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। चलिए देखते हैं 21 से 30 अप्रैल कैसा समय है आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। ठीक है, आप जानते हैं राशियों के लिए रीडिंग में हमेशा ब्लाइंड लेता हूँ। 2 डेक से कार्ड लूंगा और दोनों डेक के कार्ड एक के ऊपर एक उल्टे करके रखूंगा और उनके कॉम्बिनेशन में जो मैसेज होगा वो आपको रीड करके दूंगा। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूँ गाइस, फिर आपको रीडिंग देता हूँ। चलिए गाइस, कार्ड मैंने ले लिए। अब आपको रीडिंग देता हूँ। आपने क्वेश्चंस अपने मन में सोच लिए होंगे। चलिए देखता हूँ क्या मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा या नहीं। गेट मोर इंफॉर्मेशन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। देखो, आपके जो हालात हैं उन हालातों से आपको प्यार करना चाहिए। पहली बात तो ये, प्यार करने से मतलब ये है जो हालात हैं उन हालातों को एक्सेप्ट करो। अगर बदल नहीं सकते तो एक्सेप्ट करो, और अगर बदल सकते हो तो उसके लिए काम करो। ठीक है, इसलिए इसलिए अपने काम पे आप ध्यान दो और अपने हालातों को ध्यान में रखकर ही काम करो और अपनी लाइफ को आप सेट कीजिए। और यहाँ एक्वेरियस की बात आ रही है, न्यू मून इन एक्वेरियस। इसका मतलब ये है कि जैसे वृश्चिक राशि के लिए रीडिंग है तो हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर कुंभ राशि से रिलेटेड हों। ठीक है, हो सकता है वहां से आपको कुछ कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा हो जिस कारण आपको अपने हालातों में कुछ चेंज लाने की जरूरत हो। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है। आपके जो हालात हैं वो हालात क्यों हैं, किस लिए हैं, उन हालातों में आप क्या बदलाव ला सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी और जानकारी की जरूरत है। ठीक है, इंप्रूविंग हेल्थ, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। देखो, आपकी सेहत में तो अब सुधार हो रहा है, नो डाउट। सेहत तो अब आपकी अच्छी हो रही है आने वाले वक्त में। और योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखो, अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया है तो उस कमिटमेंट पे आप खरे उतरिए, उस कमिटमेंट को आप निभाओ। ठीक है ना, क्योंकि वो कमिटमेंट आपका टेस्ट हो रहा है। जिस किसी को भी आपने कमिट किया है, मतलब कमिटमेंट दी है कि भाई हम ये करेंगे, चाहे अपने पार्टनर को दी हो कमिटमेंट, चाहे बिजनेस में या जॉब में कमिटमेंट दिया है, तो भी अपनी कमिटमेंट पे आप खरे उतरिए। क्योंकि ये एक गुडविल होगी आपकी अगर आप अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरेंगे तो। ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी सामने वाले की नजर में कि हाँ भाई आप अपने कहे के हिसाब से काम करते हो। कॉम्प्रोमाइज, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। देखो, कॉम्प्रोमाइज की बात है। ठीक है,
लेकिन आपने जो मेहनत की है ना, अब उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है? ये जो टाइम पीरियड होगा 21 से 30 अप्रैल का, उसमें आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिल रही है आपके वर्क प्लेस में। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां आपको कुछ प्रॉफिट होता नजर आएगा, और अगर जॉब करते हैं तो वहां भी आपको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलती नजर आएगी। ठीक है? कॉम्प्रोमाइज। और इसमें यहाँ न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर। तो कोई ना कोई मकर राशि से ताल्लुक रखने वाले आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई अवसर देते नजर आएंगे। रिकवरी, टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन विर्गो। देखो, रिकवरी की बात है, थोड़ा अपने आप को रिकवर करो। अगर आपने पिछले कुछ समय में कुछ फाइनेंशियल या इमोशनली लॉस झेला है, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप को रिकवर कर लें उस जगह पे। यानी कि कोई फाइनेंशियली लॉस था तो वहां रिकवर कर लें, आपको मौका मिलेगा फाइनेंशियली लॉस को रिकवर करने का। और अगर कहीं इमोशनली लॉस में आप थे, किसी से भावनात्मक तौर पे जुड़े हुए थे, तो वहां भी आपको मौका मिलेगा उनसे बात करने का। तो रिकवरी तो हो रही है। और दूसरा कार्ड है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। देखो, जितना दोगे उतना पाओगे। न्यू मून इन विर्गो कन्या राशि है। तो यहाँ एक बात कंफर्म है कि कुंभ राशि और मकर और विर्गो, अभी तक में इन राशि वालों से आपका कोई ना कोई ताल्लुक तो है। ठीक है? इसलिए अब आप जो दे रहे हो, जो भी कुछ आप दे रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी किसी भी क्षेत्र में, अब उसमें आपको जितना दिया है उससे ज्यादा आपको फल मिलने की अब संभावना बढ़ गई है। देयर आर समथिंग बेटर, नथिंग इट इज येट सेट इन स्टोन, मुटेबल मून। देखो, अगर आप ये सोचो कि भाई आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होंगे, जैसा चल रहा है आपकी लव और बिजनेस लाइफ में ऐसे ही चलेगा, तो देखो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, कुछ भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा। कब वक्त करवट लेगा और कब आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, ये आप नहीं जानते। बस आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आशा। आप आशा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगला कार्ड है, देयर आर समथिंग बेटर। क्योंकि अगर आप हमेशा पॉजिटिव माइंड से रहोगे, कि आपको अगर ये लगेगा नहीं मेरे हालात बदल सकते हैं, तो देखो जरूर बदलेंगे। ठीक है ना? कुछ ना कुछ अच्छा आपको आने वाले वक्त में मिलता नजर आएगा लाइफ में। ठीक है? फॉरगिवनेस, कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इन एस्क्लिप्स। देखो, अगर कुछ समस्या आपके और आपके पार्टनर के बीच चल रही है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था यहाँ, कुंभ राशि, मकर एंड विर्गो कन्या राशि। तो अगर राशि, टॉपिक तो ये मैं वृश्चिक राशि के लिए राशि की रीडिंग कर रहा हूँ, वृश्चिक राशि के लिए, लेकिन वृश्चिक राशि के जो पार्टनर हो सकते हैं वो इन राशि वाले हो सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपका पिछले कुछ दिनों में मन मुटाव हुआ है अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर, जो भी समस्या हुई है, तो वो समस्या आने वाले वक्त में समाप्त हो जाएगी। ठीक है? और उसके लिए देखो फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ तो देखो करना होगा। क्योंकि रिश्तों में अगर माफी की गुंजाइश है तभी रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं, वरना रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। इसलिए आपको आपका रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो एक दूसरे को माफ करो। ठीक है? और अपनी लाइफ को आप और भी ज्यादा स्मूथनेस के तो स्मूथली आगे बढ़ाइए। ठीक है? अ टाइम फॉर हीलिंग, ब्लेसमिंग मून अनलाइकली। देखो, इस टाइम आपको थोड़ी हीलिंग की जरूरत है। ठीक है? जैसे मैंने अभी कहा कि आपका आपके पार्टनर से कोई मन मुटाव अगर हुआ है, तो जाहिर सी बात है मन में थोड़ी सी परेशानी रही होगी। तो इसलिए थोड़ा हील हो जाओ, यानी कि थोड़ा ध्यान लगाओ, मैनिफेस्ट करो, थोड़ा महादेव महादेवी का ध्यान करो, जिससे आपके मन को शांति मिले और आपको हील होने में मदद मिले। और अनलाइकली, कुछ ना कुछ अनलाइकली देखो बदलाव आपके जीवन में अब होने चालू होंगे, जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी कि यार मेरा ये काम नहीं बन रहा, अचानक आपका वो काम बन जाएगा। ये आशा आपको करनी होगी। यानी आ, इस पूरी रीडिंग का निचोड़ ये है, एक तो आपको अपनी सेहत अच्छी होती नजर आएगी, थोड़े जीवन में आपको कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है, और आशा करनी है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो आपकी जीवन में। और माफी,
प्रेशर मत लो अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात है माफी का मतलब प्रेशर नहीं लेना। और अनलाइकली आशा करनी है कि जीवन में बदलाव हो और अपने आप को रिकवर करना है। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में। 145 145 5 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस। 5 इज योर लकी नंबर गाइस। 5 के अकॉर्डिंग आप कोई काम करेंगे, किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस हैं। ठीक है। दूसरी बात, 5 नंबर आप जानते हैं बुध का है और बुध ग्रह के युवराज हैं, प्लेनेट में युवराज का दर्जा प्राप्त है उन्हें। ठीक है। तो देखो, बात तो आपको करनी होगी अपने पार्टनर से, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं। ठीक है। व्यापार काम धंधे के कारक हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको अपने व्यापार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करोगे, माता रानी की आराधना करोगे, तो आपको आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता नजर आएगा। ठीक है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।